देखिए, कल अपन ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब के बारे में पढ़ा था कि स्टेटिव वर्ब में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को अपन काम में नहीं लेते हैं और डायनेमिक वर्ब अगर आती हैं तो वहाँ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को काम में लेते हैं। अगर स्टेटिव वर्ब मतलब इनवॉलेंट्री एक्शन और डायनेमिक वर्ब मतलब वॉलेंट्री एक्शन, ऐच्छिक कार्य। मैंने कल आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कुछ सेंटेंस की वर्ब फिल करने के लिए कहा था, तो कुछ स्टूडेंट ने फिल किया और कुछ स्टूडेंट ने नहीं किया। तो आपसे एक निवेदन है कि जो कमेंट बॉक्स के अंदर फिल करने के लिए आपको दिया जाता है, जो होमवर्क दिया जाता है या जो वर्क दिया जाता है, उस वर्क को आप ज़रूर करें, क्योंकि उस वर्क को आप करोगे तो आपका पूरा एनालिसिस हो जाएगा उस जो टेंस आपने पढ़ा या जो प्री क्लास में आपने देखा था। और इससे हमें भी ये एहसास होगा या हमें खुशी होगी कि आपने उस क्लास को ध्यान से देखा था या आपको कुछ समझ में आया था, क्योंकि आपके समझ में आने पर ही हमारी खुशी है। तो अपन आगे देखते हैं कि उन सेंटेंस में कौन से सेंटेंस में क्या आएगा, किस सेंटेंस में अपन किसका प्रयोग करेंगे। और आप भी अपने आप को ये देखना कि आपका आंसर कितना सही है या कितना गलत है। देखिए, आई लाइक यू मैंने आपको कल बताया था स्टेट ऑफ माइंड में। स्टेट ऑफ माइंड में मैंने आपको कुछ वर्ब बताई थी, कुछ स्टेटिव वर्ब बताई थी, और उन वर्ब के अंदर एक वर्ब थी लाइक। और लाइक के अंदर देखो आई लाइक यू। अब पसंद करना एक प्रकार के स्टेट ऑफ माइंड होता है, मेंटलिटी पर डिपेंड होता है। व्यक्ति पसंद कब आता है? जब उसकी सामने वाले व्यक्ति के सामने उसकी अच्छाइयाँ होती है, उसके गुण होते हैं, तभी सामने वाला व्यक्ति पसंद आने लगता है। तो ऐसी कंडीशन पे अपन क्या करेंगे, वो स्टेट ऑफ माइंड चला जाता है। और जैसे स्टेट ऑफ माइंड होता है तो वहाँ पर अपन स्टेटिव वर्ब को काम में लेते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, लाइक। अगर यहाँ पर एड वर्ब नाउ, इस प्रकार की एड वर्ब आते हैं, नाउ आती है, एट दिस टाइम आता है, टुडे आता है, नाउ अ डेज आता है, एट प्रेजेंट टाइम आता है, फिर भी अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ही काम में लेते हैं। यू वॉच अ मूवी नाउ, तुम अभी एक मूवी देख रहे हो। तो जो वॉच वर्ब है, वॉच वर्ब अपन ने वहां पर नहीं देखा था, स्टेटिव वर्ब के अंदर उनमें नहीं देखा था। तो यह है कौन सी वर्ब होगी, डायनेमिक वर्ब होगी। तो क्या हो जाएगा ये, यू आर वॉचिंग, यू आर वॉचिंग। सी लुक ब्यूटीफुल। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं यू आर लुकिंग सो हैंडसम, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। इट्स रॉन्ग। ये लुक जो वर्ब है ये भी कौन सी वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है। तो ऐसी कंडीशन में लुक ब्यूटीफुल, तो ये भी स्टेट ऑफ माइंड है, स्टेट ऑफ माइंड है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहां पर भी शी लुक्स ब्यूटीफुल। वी प्ले फुटबॉल एट दिस टाइम, हम इस समय फुटबॉल खेल रहे हैं। तो प्ले, प्ले कौन सी वर्ब है, डायनेमिक वर्ब है। तो क्या हो जाएगा, वी आर प्लेइंग फुटबॉल एट दिस टाइम। लुक आई टीच यू, देखो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। तो मैंने आपको रूल बताया था कि अगर लुक वर्ब आती है और उसके बाद में एक्सप्लेनेशन मार्क्स आता है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स आता है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को काम में लेंगे। तो क्या हो जाएगा, आई एम टीचिंग। दोबारा देखिए एक बार, यू आर वॉचिंग, आई लाइक यू, यू आर वॉचिंग अ मूवी, शी लुक्स ब्यूटीफुल एंड वी आर प्लेइंग फुटबॉल एट दिस टाइम। लुक आई टीच यू, लुक आई एम टीचिंग यू। तो ये आपके लगभग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फिनिश है। इसके बाद अपन देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए,
अब इस टेंस में क्या होता है, सबसे पहली बात ये देखना है अपन को कि ये टेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, और इसका स्टेट ऑफ टाइम क्या होता है। इस टेंस का स्टेट ऑफ टाइम क्या होता है, कौन सा समय इस टेंस का आता है। ये टेंस, इस टेंस को हम एक प्रकार से पास्ट सिंपल टेंस से क्या करेंगे, लिंक करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस से जोड़ेंगे इस टेंस को, क्योंकि इस टेंस में जो एक्टिविटी होती है वो हो चुकी होती है, जो एक्टिविटी जो एक्शन होता है वो किया जा चुका होता है। तो ऐसी कंडीशन में अपन कौन सा जो काम कर चुके होते हैं, जैसे मैंने खाना खा लिया है, अब खाना खाने का कार्य मैंने कर लिया है। जैसे मैंने अपन कहीं पर जाते हैं तो कोई व्यक्ति कहता है कि आपने खाना खा लिया, हाँ मैंने खाना खा लिया है, या आप खाना खाइए, तब तो क्या बोलते हैं कि मैंने खाना खा लिया है। पानी पीजिए, मैंने पानी पी ली है या पी लिया है। मतलब उस कार्य जो आपने कार्य किया पास्ट में, उस कार्य का जो इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, वो अभी भी जारी है। मैंने खाना खा लिया है मतलब उस खाना खाने का कार्य अभी भी जारी है, उसका जो प्रभाव है वो वर्तमान समय में जारी है। या मैंने पानी पी लिया है तो उस कार्य का जो प्रभाव है वो वर्तमान समय में भी जारी है। जैसे मैंने अपना प्रोजेक्ट जमा करा दिया है, मैंने अपना प्रोजेक्ट जमा करा दिया है। जो प्रोजेक्ट जमा करा दिया है उसका प्रभाव पास्ट में किया कार्य को, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी जारी है। तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अब अपन देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन पास्ट सिंपल एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए, एक अपने सामने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और एक अपने सामने पास्ट सिंपल। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल। प्रेजेंट परफेक्ट में टाइम को ये डेनोट नहीं करता है, जबकि ये डेनोट करता है, टाइम को डेनोट करता है, टाइम को बताता है। जैसे मैंने अभी अभी खाना खाया है, मैंने अभी खाना खाया है या खा लिया है। और एक है मैंने 2 घंटे पहले खाना खाया, मैंने 2 घंटे पहले खाना खाया, उसका प्रभाव जारी नहीं है, जबकि इसका प्रभाव अभी भी आपके सामने जारी है। तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, और ये क्या होगा, पास्ट सिंपल। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके सामने क्या देगा, वो टाइम देगा, जबकि यहां पर आपके सामने टाइम नहीं देगा। मैंने 2009 में 10वीं कक्षा पास की, 2009 में 10वीं कक्षा मैंने पास की, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, पास्ट सिंपल। मैंने 10वीं कक्षा पास कर ली है, मैंने 10वीं कक्षा पास कर ली है। तो आई हैव पास्ड क्लास 10th, आई पास्ड क्लास 10th इन 2009। जैसे अपन दोनों वाक्य को देखते हैं, एक वाक्य है आई पास्ड क्लास 10th इन 2009, मैंने 2009 में 10वीं कक्षा पास की। और एक वाक्य है आई हैव पास्ड क्लास 10th, मैं 10वीं कक्षा पास कर चुका हूं और मैंने 2009 में कक्षा 10 पास कर ली है। तो यहां पर आपके स्टेट ऑफ टाइम आ रहा है, टाइम के बारे में टाइम आ रहा है, साथ में इस सेंटेंस में क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है, जबकि इस सेंटेंस में टाइम को अपन काम में नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको अपन मानेंगे पास्ट सिंपल और इसको मानेंगे अपन पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट। मतलब जहां पर टाइम दे दे, पास्ट सिंपल, टाइम नहीं दे, वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। तो ये एक बिग डिफरेंस, इट इज बिग डिफरेंस बिटवीन पास्ट सिंपल एंड
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बाद में इनका एक डिफरेंस ये होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो एक्शन होता है, जो गतिविधि होती है, उसका जो प्रभाव है वो वर्तमान समय में जारी रहता है, वर्तमान समय में उसका प्रभाव रहता है। जबकि पास्ट सिंपल टेंस का वर्तमान समय में कोई प्रभाव नहीं रहता, वर्तमान समय में कोई प्रभाव नहीं रहता। जैसे मैंने अभी अभी खाना खाया है, तो उसका प्रभाव जारी है। या मैंने खाना खाया था, मैंने खाना खाया था, तो उसका प्रभाव आपके सामने कोई जारी नहीं रहेगा, उसका इन्फ्लुएंस आपके सामने नहीं रहेगा। तो ये होता है अपने प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल के मध्य डिफरेंस। तो इनकी डिफरेंस, पहला डिफरेंस क्या था इनके अंदर टाइम आ रहा था, और दूसरा डिफरेंस इनके प्रभाव से संबंधित था। आगे देखिए प्रेजेंट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी, ये होता अपना प्रेजेंट, ये होता अपना पास्ट, और ये होता अपना फ्यूचर। अब मैंने एक वाक्य लिखा आपको आपके सामने, मैं एक पत्र लिख चुका हूं, मैं एक पत्र लिख चुका हूं। एक वाक्य है, वह स्टेज पर गाना गा चुका है, वह स्टेज पर गाना गा चुका है। अब मैं स्टेज में एक पत्र लिख चुका हूं, आई हैव रिटन ए लेटर। वाक्य क्या बनेगा इसका, आई हैव रिटन ए लेटर, रिटन अ। तो देखो इसमें पास्ट टेंस में अपन ने कार्य स्टार्ट किया, मैं एक पत्र लिख चुका हूं, तो ये देखो कि अपन ने कार्य करना स्टार्ट कर दिया पास्ट टेंस में, वर्क स्टार्टेड इन पास्ट। वर्क अभी स्टार्ट हुआ पास्ट टेंस में, और ये वर्क है, ये समाप्त भी कहां पे होगा, पास्ट टेंस में, वर्क एंडेड। वर्क स्टार्ट कब हुआ, पास्ट टेंस में, और वर्क समाप्त भी कब हुआ, पास्ट टेंस में, या वर्क हैज एंडेड, कार्य समाप्त हो चुका है। मैं पत्र लिख चुका हूं, मतलब आपने कार्य भी समाप्त कर लिया, और कार्य शुरू कब किया, पास्ट टेंस में किया। तो इस टेंस में कार्य पास्ट में स्टार्ट होता है और समाप्त भी पास्ट होता है, लेकिन इस टेंस में जो कार्य का जो प्रभाव है वो वर्तमान तक जारी रहता है। इस टेंस में कार्य का प्रभाव वर्तमान तक जारी रहता है। तो आप लिख सकते हैं, इसमें लिखिए, इस टेंस में कार्य पास्ट में शुरू होता है, इस टेंस में कार्य पास्ट में शुरू होता है, इस टेंस में कार्य पास्ट में शुरू होता है, और कार्य समाप्त भी पास्ट टेंस में ही होता है, और कार्य समाप्त भी पास्ट टेंस में ही होता है, तथा वर्तमान में उस कार्य का प्रभाव जारी रहता है, तथा वर्तमान में उस कार्य का प्रभाव जारी रहता है। इस डायग्राम को आप उतार लीजिए। डायग्राम उतार लें और ये तीनों सेंटेंस इनको उतार लें। He has sung a song on the stage.
इन सेंटेंस को आप उतारते हैं। ठीक है, स्टूडियो प्रोसीड, शुरू करें। आगे देखिए, यह है वर्क स्टार्टेड इन पास्ट और यह है वर्क हैज एंडेड इन पास्ट। आगे देखिए, आगे देखिए तो अपन हिंदी पहचान। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंदी पहचान क्या होती है? क्या होती है हिंदी पहचान इसकी? कमेंट बॉक्स में लिखिए, हिंदी पहचान क्या होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। देखिए, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं, चुके हो, लिया है, ली है, लिए हैं, दिया है और दिए हैं। ये अपनी क्या होती है इसकी हिंदी पहचान होती है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है, लिए हैं, दिया है, दी है और दिए हैं आदि शब्द आए तो उस टेंस को हम क्या मानेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मानेंगे। सेंटेंस अगर हिंदी का वाक्य आपके आता है और आपको कोई कहे कि इस वाक्य का इंग्लिश ट्रांसलेशन कीजिए, तो हम क्या करेंगे? उस वाक्य के अंत में क्या देखेंगे? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं, चुके हो, लिया है, ली है, लिए है, दिया है, दी है और दिए हैं, ये देखेंगे। और ये शब्द देखकर हम क्या मानेंगे कि वो टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब होगी, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, वो क्या होते हैं अपने? हैज या हैव। हैज का प्रयोग कहां करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट। और हैव का प्रयोग कहां करेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में तथा आई के साथ में। प्लूरल सब्जेक्ट और आई के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट में हैव। इसके बाद में अपने जो मेन वर्ब होगी, लेक्सिकल वर्ब होगी, वो क्या होगी? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें काम में अपन लेंगे, जैसे गो, वेंट और गॉन। तो कौन सी वर्ब काम में आएगी? गॉन वर्ब को काम में अपन लेंगे। सी, सा और सीन, तो कौन से वर्ब काम में लेंगे? सीन वर्ब को काम में लेंगे, जैसे हैज, हैव, हेड और हेड, कौन से काम में लेंगे अपन? हेड। बी, तो इनमें से अपन कौन से काम में लेंगे? थर्ड फॉर्म को अपन काम में लेते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सिलरी वर्ब होगी, जो हैज या हैव होगी, हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में और हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अपन काम में लेते हैं। इसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज में लेते हैं। थर्ड फॉर्म याद करने के लिए आप कोई सी क्लास की ग्रामर की बुक ले सकते हैं और वहाँ से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उन चीज़ों को आप क्लियर कर सकते हैं। या कल की क्लास में आपके सामने वर्ब की एक लिस्ट में डाल दूंगा। आपकी क्लासेस
से संबंधित ग्रुप में, और वहाँ से आप इन वर्ब फॉर्म को याद कर सकते हैं। ठीक है, हैव यू रिटन? आगे देखिए, अब आती बात इनके सेंटेंसेस की। इसमें कौन कौन से सेंटेंस आते हैं और कौन कौन से सेंटेंस इसमें नहीं आते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है, बात करते हैं अपन अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें क्या आता है? इसमें देखिए, इसमें आता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज या हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट। पहले सब्जेक्ट, एक नंबर पे क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। दो नंबर पे हैज या हैव। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज लिखेंगे और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव लिखेंगे। इसके बाद में थर्ड फॉर्म आएगी तीसरे नंबर पर, ऑब्जेक्ट आएगा चौथे नंबर पर और कॉम्प्लीमेंट आएगा पांचवें नंबर पर। तो अपने वाक्य हैं, मैंने अभी अभी एक पत्र लिखा है। मैंने अभी अभी एक पत्र लिखा है, मतलब मैंने एक पत्र लिख लिया है। तो मैंने से क्या बनेगा? आई। आई के साथ में मैंने क्या बताया था? हैज या हैव। कमेंट बॉक्स में लिखिए हैज या हैव। हैज आएगा या हैव आएगा? हैव। क्या होगा? आई हैव। लिखा है, लिखने की थर्ड फॉर्म क्या होती है? राइट, रॉट और रिटन। तो क्या आएगी? रिटन। आई हैव रिटन अ लेटर। आई हैव रिटन अ लेटर। अब बात आती है कि अभी अभी को क्या लिखेंगे? अभी अभी को क्या लिखेंगे? तो अभी अभी को अपन लिखेंगे यहां पर आई हैव जस्ट रिटन ए लेटर। क्या लिखेंगे? आई हैव जस्ट रिटन ए लेटर। जस्ट लिखेंगे अपन यहां पर लिखेंगे हैव के, और इन दोनों के बीच में हम क्या लिखेंगे? जस्ट लिखेंगे। ठीक है, मतलब जो एडवर्ब होती है जस्ट, और जस्ट एडवर्ब को कहां पर लिखा जाता है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में। जैसे तुम पहले ही एक कार खरीद चुके हो। तुम पहले ही एक कार खरीद चुके हो, या तुमने पहले से ही कार खरीद लिया है। तो क्या आएगा? यू के साथ क्या आएगा? हैव। फिर क्या आएगा? ऑलरेडी। यू हैव ऑलरेडी बॉट ए कार। तुमने पहले ही एक कार खरीद लिया है। तुमने पहले ही एक कार खरीद लिया है। वह हाल ही में जयपुर पहुंचा है। वह हाल ही में जयपुर पहुंचा है। तो बाकी क्या बनेगा? ही हैज रिसेंटली रिच्ड जयपुर। ही का प्रयोग हैज के साथ होगा, क्योंकि ही कौन सी वर्ब है? ही कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? इनके साथ में हैज का प्रयोग करेंगे।
तीन उतार लीजिए और इसके बाद अपन देखते हैं, टेकअप करते हैं नेगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीन उतार लो। उतार लिया। आगे देखते हैं, आगे देखिए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में देखो नेगेटिव सेंटेंस क्या करना है, तीसरे स्थान पर नोट का प्रयोग करना है। नेगेटिव सेंटेंस में तीसरे स्थान पर नोट का प्रयोग करना है, अर्थात सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, हैज या हैव। इसके बाद में मेन वर्ब कौन सी आती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट। तो अपन को नोट कौन से स्थान पे लिखना है, तीसरे स्थान पे लिखना है। जैसे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैज या हैव। फिर क्या आएगा, मेन वर्ब की थर्ड ऑब्जेक्ट, और फिर क्या जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। वाक्य है, एक दो वाक्य बता रहा हूं इसका मैंने अभी तक पत्र नहीं लिखा है। मैंने अभी तक पत्र नहीं लिखा है। क्या बनेगा, आई हैव नॉट रिटन ए लेटर यट। ये यट है, इस यट का प्रयोग परफेक्ट टेंस में एडवर्ब के रूप में किया जाता है, और यट वाले सेंटेंस में नेगेटिव फॉर्म को काम में लेते हैं, मतलब नेगेटिव यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, एक होता है अपना हेल्पिंग वर्ब और एक होता है WH वर्ड। हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड होता है। ठीक है, दो प्रकार के इंट्रोगेटिव होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड होते हैं, और एक होता है WH वर्ड होता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से ये हैज या हैव से स्टार्ट होगा और ये WH वर्ड से स्टार्ट होगा। तो इस प्रकार से अपन इन सेंटेंस को देखते हैं। नाउ वी टेक अप, अब हम आगे टेकअप करेंगे हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य। इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, सब्जेक्ट मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और फिर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ये क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में, इसमें क्वेश्चन मार्क बनना ये वाक्य गलत होते हैं। जैसे क्या तुम जयपुर, क्या तुम जयपुर हो चुके हो, जयपुर हो चुके हो, क्या तुम जयपुर हो आ चुके हो या जयपुर हो चुके हो।
जयपुर होना। जयपुर होने का मतलब है जयपुर के रूप में ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे उसको। ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति हैं और ये जयपुर हैं, तो जयपुर को इसके अंदर होना नहीं, कि इसका मतलब होता है कि ये व्यक्ति जयपुर गया और जयपुर से वापस आ गया। जैसे मैंने वाक्य लिखा, एक वाक्य है कि मैं जयपुर जाकर आ चुका हूँ। मैं जयपुर जाकर आ चुका हूँ, क्या बनेगा इसकी इंग्लिश? मैं जयपुर जाकर आ चुका हूँ। मैं विद्यालय जाकर आ चुका हूँ। मैं बाजार जाकर आ चुका हूँ। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि हिंदी सेंटेंस ही गलत है। वो इस प्रकार सेंटेंस गलत है क्योंकि ये वाक्य कैसे बनेगा? मैं जयपुर हो चुका हूँ, अर्थात मैं जयपुर जाकर आ चुका हूँ। तो इसका वाक्य क्या बनेगा? हैव यू होने का बोलते हैं बी, और बी की तरफ हम क्या होती है? बीन। हैव यू बीन टू जयपुर। एक वाक्य है, क्या आपने कभी ताजमहल देखा है? क्या आपने कभी ताजमहल देखा है? तो वाक्य क्या बनेगा? क्या आपने कभी ताजमहल देखा है? तो हैव यू, अब यहाँ कभी आ रहा है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे? एवर। हैव यू एवर सीन द ताजमहल? क्या आपने कभी ताजमहल देखा है? तो अपना होता है हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य। क्लोज्ड क्वेश्चन। आगे अपन नेक्स्ट क्लास में टेकअप करते हैं। आज अपन यहीं पर टेक ऑफ करते हैं। ठीक है।